आजकल की मॉडर्न दुनिया में अक्सर सभी चीजों से ऊपर पैसे को नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन रियलिटी में टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। समय के बारे में कहा गया है कि यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता, हमेशा आगे बढ़ते ही चला जाता है। आपको अगर एक सेकेंड भी बेवजह वेस्ट कर रहे हो तो आप बहुत लोगों से पीछे हो रहे हो, क्योंकि क्या पता उस एक सेकेंड में कितने लोगों ने मेहनत करके आपको डिजर्विंग से नॉन डिजर्विंग बना दिया हो, कितने लोगों ने आपको पीछे छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? तुम्हें यह शुरू से ही पता होता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ऐसा पता होने के बाद भी अगर हम लगातार अपने टाइम को मिसयूज कर रहे हैं, जब हमारे पास टाइम होता है हम तब कुछ नहीं करते, क्योंकि तब हमारे पास सही समझ नहीं होती जिससे हम वक्त और उसकी अहमियत को पहचान सके। और जब समझ आती है न, तब वक्त हाथ से निकल चुका होता है और केवल पछतावा होता है। आपने कहावत सुनी होगी, अब पछतावत क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। सही समय पर किया गया काम ही अच्छे रिजल्ट को दे सकता है। किसी को लगता है कि उसका टाइम खराब चल रहा है तो किसी को लगता है कि उसका टाइम अच्छा चल रहा है, लेकिन टाइम कभी भी बुरा नहीं है। आपके जीवन में हर समय की तरह यह समय भी अच्छा है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्या कैसे अपना काम करना है। सफल आदमी वही होता है जिसे अपने टाइम का सही यूज करना आ गया। हर अच्छे बुरे सफल आदमी के जीवन में उतना ही समय होता है जितना आपके पास है। ऐसे में समय को बर्बाद की कोशिश करना भी मूर्खता है। अगर आप समय को बर्बाद करोगे न, तो समय आपको खुद बर्बाद कर देगा। इसके अपोजिट यदि आप समय की इम्पोर्टेंस को जानते हैं, टाइम की वैल्यू करते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा बन जाएंगे। एक्चुअली हमें जो करना है न, वे चाहे एग्जाम की तैयारी हो या फिर जॉब के लिए प्रिपरेशन करना, कोई भी काम हो, हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि हमें यह करना है, लेकिन हम इसके बारे में आगे काम ही नहीं करते। कैसे और कब करना है इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं करते या उसको शुरू ही नहीं करते। अरे भाई, जब आप काम करने का मन बना लिया है तो सिर्फ सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? कल कर लूंगा, आज बस सो लेता हूँ, कल से पक्का कर लूंगा, बस यही बहाने चलते रहते हैं। और यही तुम्हारी कल पर टालने की आदत तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। बाकी आलतू फालतू काम तो आप सब कर लेते हो, तुरंत कर लेते हो, जिससे आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। क्या तुमने कभी भी ऐसे काम को कल के लिए टाला है जिसे करना जरूरी नहीं है? जैसे आज मैं रील्स को स्क्रॉल नहीं करूंगा, आज मूवी नहीं देखूंगा, कल देख लूंगा, तो सीधा सा जवाब है ऐसा कभी नहीं किया होगा। जो फालतू की चीज है न, उसको आप आज ही किया होगा, एक्स्ट्रा ही किया हो। तुम्हें हमेशा ये लगता है कि यार अभी बहुत टाइम है, आज केवल आज ही वेस्ट हुआ है। फिर आज जैसे कंफर्ट जोन में रहने की तुम्हारी बॉडी को न आदत पड़ जाती है, और यही कंफर्ट जोन वाली आदत तुम्हारी लाइफ को वेस्ट कर रही है। ऐसे करते करते तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब तुम्हारा एग्जाम आ गया, कब तुम्हारे इंटरव्यू नजदीक आ गए। फिर आपको लगता है कि ले यार, अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब तो मैं क्या ही कर लूंगा। ये जो लास्ट स्टेज पर पहुंचकर आपको काश फील होता है ना कि यार इतने से टाइम में मैं कैसे तैयारी कर लूंगा, तो भाई ये बहुत पहले सोचना था। किसी भी एग्जाम की, किसी भी काम की प्रिपरेशन एक दिन से नहीं होती, एक महीने में नहीं होती, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तुम्हारा टाइम ऐसे जगह इन्वेस्ट कर रहे हो ना जहाँ से
0% रिटर्न मिलने वाला है। यह तुम्हारी बहाने बनाने की आदत, वेस्ट करने की आदत, यह तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम कोई टारगेट, कोई डेडलाइन सेट नहीं किया हो। अगर तुम्हारे पास कोई डेडलाइन है, टारगेट है, प्लानिंग है, तभी वे काम सही टाइम पर किया जा सकता है। जिस एग्जाम को फाइट करने में कम से कम 6 महीने या साल भर का टाइम या बहुत ज्यादा मेहनत लगती हो और उसके लिए तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के बाद कुछ ही दिन बचे हो, तब ये फील करना बहुत ही गिल्ट भरा हो जाता है कि यार कुछ नहीं हो सकता, काश मैं टाइम वेस्ट नहीं किया होता। तुम किसी चीज की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसकी तुम्हें कोई डेडलाइन देने वाला नहीं है, तुझे कोई नहीं बताने वाला कि यार तेरे पास 2 ही महीने बचे, पढ़ ले भाई, कोई नहीं समझाने वाला। तुम अगर घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे हो, किसी को भी पता नहीं कि क्या तुम कर रहे हो, घर वाले ये सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, इस बार एग्जाम निकाल लेगा। वे जब तुम्हें कोई डेडलाइन देने वाला न हो, तुम्हें कोई मोटिवेट करने वाला न हो, उस टाइम के लिए खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपके अंदर से इनर मोटिवेशन आनी चाहिए कि यार मुझे यह काम करना है, मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है। इनर मोटिवेशन मिलना जरूरी है। आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि यार अगर यह मौका निकल गया ना, तो मैं आगे क्या करूंगा, पूरी लाइफ में इसके बिना कैसे सरवाइव करूंगा। इसलिए अपने इमोशन पर, अपने आप पर खुद से कंट्रोल करना सीखो, अपना टाइम खुद से मैनेज करना सीखो। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने जीवन को ऐसे रास्ते पर रखो जहां पर आप खुद अपने 24 घंटे का मैनेजमेंट संभाल रहे हो। आपको कोई डायरेक्शन दे या न दे, आप अपने आप को एक सही ट्रैक पर रखो। पूरे दिन का शेड्यूल बनाकर खुद को इस तरीके से तैयार करो कि हाँ, इतने टाइम में मुझे यह करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जो काम करना चाहते हो उसी डायरेक्शन में काम करोगे तो विदाउट प्रेशर काम कर पाओगे। सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, इस सब चीजों से सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। अगर किसी फील्ड को लेकर आपको यह लग रहा है इसमें आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आप ऐसे काम चूज करें जिसको करने में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, जिसमें आप अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। और अगर आपका टारगेट थोड़ा लंबा है, यानी 2 साल लग सकता है उसको अचीव करने में, तो उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करो। जैसे एक छोटा स्टेप कंप्लीट करने के बाद खुद को छोटा सा रिवार्ड दो, इससे आपको काम में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। किसी काम को शुरू करने पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप उसमें फेल हो सकते हो, लेकिन फेल होने से ज्यादा बुरा क्या है, उस काम को शुरू ही नहीं करना। इसलिए जो काम तुम कर सकते हो ना और करना चाहते हो, जिसे करने को लेकर कॉन्फिडेंट हो, उसे आज ही शुरू करो। उस पर प्लानिंग करो, मैपिंग करो और फिक्स करो कि हाँ आपको यह करना ही है। क्योंकि अगर आप आज वे काम नहीं कर सकते तो आने वाले सालों में आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट बचेगा कि काश मैं उस प्रीशियस टाइम को वेस्ट नहीं करता और वे करता जो मेरे सपनों को पूरा करने में हेल्प करता, तो आज मैं कहीं और ही होता। इसलिए इस रिग्रेट से बचने के लिए टाइम वेस्ट करना बंद करो और लग जाओ अपनी मेहनत में, और आज से ही शुरू कर दो। कबीर दास ने कहा है, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी, करेगा कब। यानी जो फ्यूचर में होने वाला है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन तेरा आज तेरे पास है, उसमें तुम चाहे जो कर सकता है, अपना नाम, अपना पहचान बना सकता है। यू आर द पायलट ऑफ योर टाइम, सो बिकेम अ लीडर ऑफ योर सेल्फ। दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, तो सीखो। फालतू का कंटेंट देखने में
इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आपने अपना समय नियोजित कर लिया है, आपने पूरा रोड मैप बना लिया है, तो अपने रिजल्ट को लेकर के ट्रेस्ट नहीं लेना। आपका काम था अपना 100% देना। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, आपके मन में गिल्ट और रिग्रेट नहीं रहेगा। इन शॉर्ट अगर पूरे वीडियो को समराइज करके बताए न, तो ये 4 चीजें आपकी जिंदगी बदल सकती। सबसे पहला, आलस को छोड़ दो। दूसरा, आज से ही कामों को टालना छोड़ दीजिए। आज वाले काम आज ही होने चाहिए। तीसरा, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क की आदत डालना पड़ेगा। और चौथा ये कि समय को कभी भी बर्बाद मत करो, वरना समय आपको बर्बाद करेगा और आप संभल नहीं पाओगे। अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए। मेहनत के दम पर अपना ही नहीं बल्कि अपने देश का नाम भी कीजिए।